वेलकम। कॉमन एरर के इस सेगमेंट में इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ इट वुड रेन दे विल नॉट कम, नो एरर। इस सेंटेंस में इफ क्लाउज में आप यहाँ पर देखें कि वुड का प्रयोग हुआ है। इफ क्लाउज में वुड का प्रयोग नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये वुड गलत है। अब यहाँ पर दिया है कि दे विल नॉट कम, यह एक कंडीशनल सेंटेंस है। आपको ऐसे क्वेश्चन पहले भी बताए हैं। तब इस कंडीशनल में आप ये देखोगे, ये कंडीशनल 1 है और इसमें ऐसे होना चाहिए कि इफ इट रेन्स दे विल नॉट कम, ये होना चाहिए। ये कंडीशनल 1 है। इसमें 100% पॉसिबिलिटी है, यदि वर्षा होगी तो वे नहीं आएंगे, ये इसका अर्थ हुआ। अब इसी में कंडीशनल जो सेंटेंस 2 माने दूसरा है, कंडीशनल 2 जिसको कहते हैं, उसमें ये हो सकता है कि इफ इट रेन्ड दे वुड नॉट कम, ये कंडीशनल 2। फिर कंडीशनल 3 भी देखेंगे। अगर इसमें ऐसा हो सकता है, इफ इट हैड रेन्ड दे वुड नॉट हैव कम। अब अर्थ में अंतर है। अब इसमें है यदि वर्षा होगी तो वे लोग नहीं आएंगे, और इसका अर्थ हुआ कि इफ इट रेन दे वुड नॉट कम, इसका अर्थ हुआ कि यदि वर्षा होती तो वे लोग नहीं आते। अब इसका अर्थ हो गया यदि वर्षा हुई होती तो वे लोग नहीं आए होते। तो इसमें आप देखोगे ये कंडीशनल 1 है। इफ क्लॉज में वुड का प्रयोग नहीं होगा, तो इफ इट रेन्स, यहाँ रेन्स होना चाहिए। तो अब इस तरह से देखो तो 2 पार्ट, ए में भी गलती है और बी में भी गलती है। तो ये कहीं ना कहीं से इस सेंटेंस में मुझे लगता है कि ए का, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन ए का जो प्लेसिंग है ये गलत है। मुझे लगता है कि ए यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था। तब इस ए में ये गलती हम मान सकते हैं। इफ इट वुड रेन, वुड के हिसाब से रेन प्लेस किया गया है, लेकिन होगा इफ इट रेन्स दे विल नॉट कम, नो एरर। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पर इस सेंटेंस को आप ऐसे बनो। अब सेंटेंस 2 में देखते हैं। Organic pulses are so popular today that many people wonder how they ever lived without them. इसका अर्थ क्या है? तो ऑर्गेनिक पल्सेज इतने पॉपुलर हैं आज कि बहुत सारे लोगों को यह आश्चर्य लगता है कि वे लोग अभी तक how they ever lived without them, उसके बिना कैसे रहे हैं, अभी तक कैसे रहे हैं। यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, हाउ दे हैव एवर लिव्ड, इसलिए इसमें एरर है सी। अब इसमें देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 3, द रीजन प्रिया वाज लेट टू द मीटिंग इज बिकॉज। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा कि पिछले सेगमेंट में मैंने जो पढ़ाए थे कॉमन एरर, उसमें भी यह क्वेश्चन इस तरह का था। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। आप देखें ये क्वेश्चन फिर आया है 2017 सीजीएल एसएससी सीजीएल टियर 1 के 2017 के एक सेट में यह क्वेश्चन है, दूसरे सेट में मैंने जो डील किया था वह क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो इसमें बिकॉज का प्रयोग तो होगा नहीं, द रीजन प्रिया वाज नॉट लेट, तो बी में गलती है, ये आपको मालूम होना ही चाहिए कि आपने पहले भी देखा। क्वेश्चन नंबर 4 में नॉट ओनली डिड के पहले नॉट ओनली का प्रयोग हुआ, इन्वर्जन का प्रयोग किया है। नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम अ गुड सैलरी, अ का प्रयोग होगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए ए का प्रयोग होगा। नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम अ गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड हिम विद अ ब्यूटीफुल बंगलो, नो एरर। बट प्रोवाइडेड हिम विद अ ब्यूटीफुल, प्रोवाइडेड विथ। अब यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि प्रोवाइड को आप किस तरह से लिखते हैं। प्रोवाइड समबडी, अगर किसी को प्रोवाइड करना है, समबडी विथ समथिंग, इस तरह से होता है। प्रोवाइड समबडी विथ, किसी को कोई चीज उपलब्ध कराना, प्रोवाइड समबडी विथ समथिंग, या नहीं इसका इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो प्रोवाइड समथिंग फॉर समबडी, आप इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट कंजंक्शन भी है, जिसका अर्थ होता है बशर्ते। जैसे आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट यू कम टू मी, आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू कम टू मी, तो वहां पर कंजंक्शन है। तो यहाँ पर प्रोवाइड वर्ब है, प्रोवाइड का अर्थ प्रदान करना, टू मेक अवेलेबल, उपलब्ध कराना।
तो प्रोवाइडेड हिम विद अ ब्यूटीफुल बंगलो। नो, यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है, तो नॉट ओनली का यहाँ पर प्रयोग किया गया। नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम अ गुड सैलरी बट आल्सो का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए इसमें एरर है बी में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देख, I was taken with surprise when I saw the beautiful Taj Mahal. जब मैंने द ब्यूटीफुल ताजमहल, उस सुंदर ताजमहल को देखा, आई वॉज टेकन विद सरप्राइज, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, अचानक आश्चर्य होना। उसके लिए फ्रेज आता है आई वॉज टेकन बाय का प्रयोग होना चाहिए। टेकन बाय, टेकन विथ नहीं होता, टेकन बाय सरप्राइज, यहाँ बाय का। अब यहाँ पर देखोगे ना, टेक से बहुत सारे फ्रेजेस बनते हैं। जैसे टेक इन होता है, टेक इन देखोगे, फिर टेक फॉर भी होता है, इसके बाद टेक आफ्टर भी होता है। तो यहाँ पर ये सारे तो वर्बल फ्रेज हैं, और यहाँ पर जो देखोगे ना, आई वॉज टेकन बाय, ये क्या, ये ईडियम है। ईडियम को याद रखना पड़ेगा। आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज, विथ नहीं होता, ये याद करना पड़ेगा। अब जैसे टेक फॉर मीन्स क्या होता है, किसी को गलती से कुछ दूसरा चीज समझ लेना। जैसे आई टुक दिस रोप फॉर ए स्नेक, मैंने इस रोप को गलती से स्नेक समझ लिया। अब टेक आफ्टर का भी प्रयोग करते हैं। टेक आफ्टर मीन्स क्या होता है, टेक आफ्टर मीन्स टू लुक और टू बिहेव लाइक एन ओल्ड पर्सन ऑफ द फैमिली। किसी परिवार में कोई ओल्ड पर्सन की तरह दिखना या व्यवहार करना। जैसे शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वह अपनी माँ के जैसी दिखती है। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, और बहुत सारे टेक से फ्रेजेज है। तो इंपॉर्टेंट वर्बल फ्रेजेज में जब जाएंगे तो उसको मैं एक्सप्लेन करके आपको और अच्छी तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर कॉमन एरर को बहुत तेजी से आपको समझाना है, इसलिए मैंने समझाया। फिर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स बिफोर ही रीच्ड माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग, नो एरर। दिस इज द सेंटेंस, आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स। मैंने अपना हाउस होल्ड चोर्स, जो घर का कार्य है घरेलू, उसको फिनिश्ड किया बिफोर ही रीच्ड माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग। उसके बिफोर ही रीच्ड माई प्लेस, उसके मेरे जगह पर पहुंचने से पहले क्या किया, आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स। इसका क्या अर्थ है कि देखो, पास्ट टेंस में यदि कोई दो कार्य होते हैं, पास्ट टेंस में कोई दो कार्य होते हैं, तो दोनों में से जो पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो बाद में होता है उसको सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो दो कार्य हुए हैं पास्ट टेंस में, क्या हुआ, तो आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड, ये फिनिश किया, और दूसरा क्या हुआ, बिफोर ही रीच्ड माई प्लेस। ये दो कार्य हुए, इस दोनों में पहले कौन हुआ, पहले हुआ ये, इसके पहुंचने से पहले इसने मैंने फिनिश किया, ये दिया है। तो यहाँ पर ये जो आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स जो है, तो ये फिनिश जो है ये V2 में नहीं होकर यहाँ पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड प्लस V3। आई हैड फिनिश्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर इसमें एरर ये। इसको क्या बोलते हैं, चोर्स, CHORES। ये चोर्स पढ़ते हैं इसको, घर का कार्य, उसको हम चोर्स कहते हैं, घरेलू कार्य कह सकते हैं। फिर कोरस भी होता, CHORUS, कोरस सॉन्ग में, कोई सॉन्ग को अगर गाया जाता है उसके बाद जो ए लॉट ऑफ पर्सन से रिपीट करता है उसको एक साथ किसी सॉन्ग को, तो उसको कहते हैं कोरस में गाना, एक साथ गाना, एक स्वर। तो ये कोरस। फिर कोर्स भी होता, COURSE, कोर्स के दो अर्थ हो जाएंगे। जैसे डायरेक्शन, वो कोर्स हो जाएगा। इंग्लिश का कोर्स, हिस्ट्री का कोर्स, ये इस तरह से आप कोर्स भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद COARS, ये कोर्स भी होता है, कोर्स में सख्त या हार्ड होता है। इस प्रकार से इन सभी वर्ड्स को आपको समझना जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। आई एम वेक्स्ड एट हिम फॉर व्हाट ऑल ही हैज डन फॉर हिम टिल डेट, नो एरर। इसमें दिया है आई एम वेक्स्ड एट हिम, मैं उससे एनॉयड हूँ, ठीक है। किस चीज के लिए, तो फॉर व्हाट ऑल ही हैज डन फॉर हिम टिल डेट, वह अपने लिए टिल डेट तक, जिस समय बोला जा रहा है उस टिल डेट, उस डेट तक जो कुछ भी उसने किया है अपने लिए, उसके लिए मैं आई एम वेक्स्ड एट हिम। तो वेक्स्ड के साथ एट का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो वेक्स्ड के साथ यहाँ पर विथ का प्रयोग होना चाहिए। वेक्स्ड मीन्स क्या, एनॉयड या अपसेट। तो वेक्स्ड, एनॉयड विथ, एनॉयड भी रहता है, एनॉयड विथ ए पर्सन, कोई व्यक्ति से एनॉयड है या वेक्स्ड है, तो वेक्स्ड विथ ए पर्सन, वेक्स्ड एट समथिंग, किसी चीज पर आप एनॉयड है। तो अब एनॉयड विथ समबडी, मतलब किसी व्यक्ति से एनॉयड है, तो और एनॉयड एट समथिंग, ऐसे एंग्री के साथ भी इसी तरह से, एंग्री विथ समबडी, किसी से आप एंग्री, जैसे आई एम एंग्री विथ यू एट योर बिहेवियर, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, एट योर वर्किंग,
दिस वे, इस प्रकार से आप कर सकते हो। लेकिन किसी से क्रोधित है तो आई एम एंग्री विद यू, इस तरह से यहाँ पर एट का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। द मैनेजर वार्नड हिज टीम मेंबर्स दैट इफ दे परसिस्ट इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी पनिश्ड, दे वुड बी पनिश्ड, क्लियर यहाँ किया, दे वुड बी पनिश्ड, ठीक। अब द मैनेजर वार्नड, वार्न पास्ट टेंस में है, द मैनेजर वार्नड हिज टीम मेंबर्स दैट इफ, तो ये आप देखो इस प्रकार से ये जो रिपोर्ट किया गया है, ये जो रिपोर्ट किया गया है ये यहाँ पर पास्ट टेंस है, यहाँ पास्ट टेंस है, एक तरह से रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट टेंस है। इसके बाद जो कुछ भी रिपोर्ट किया गया वो पास्ट में ही होना चाहिए, यहाँ पर इफ दे परसिस्टेड होना चाहिए। अच्छा, परसिस्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दे दिया वुड बी पनिश्ड, ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पर बी टू का ही प्रयोग होगा और इसीलिए यहाँ परसिस्टेड होगा, बस ये सिंपल बात है इसमें। अब यहाँ देखो, द CEO, चीफ एक्सिक्यूटिव ऑफिसर, तो द CEO only discussed the new venture with his manager, CEO ने केवल डिस्कस किया द न्यू वेंचर अपने विद हिज मैनेजर, अपने मैनेजर के साथ केवल डिस्कस किया, ने ओनली को प्लेस किया है डिस्कस के पहले, केवल डिस्कस किया, मतलब डिस्कस तो किया, तो फिर केवल ये ओनली लगाने से कोई मीनिंग इसका नहीं आता है। हाँ, ये हो सकता है द CEO डिस्कस्ड ओनली द न्यू वेंचर, केवल न्यू वेंचर को डिस्कस किया विद हिज मैनेजर, इसीलिए इस ओनली का प्लेसिंग यहाँ गलत है, यहाँ पर ओनली आना चाहिए था, तो डिस्कस द CEO डिस्कस्ड ओनली द न्यू वेंचर। अब इसको तुम इस तरह से समझो, जैसे देखते हैं, जैसे लिखते हैं जो ओनली ही रोट द लेटर, अब मान लो ये लिखते हैं ओनली ही रोट द लेटर। अब ही के बाद अगर ओनली के बाद ही का प्रयोग किया गया तो ओनली ही, केवल उसी ने पत्र लिखा और किसी ने नहीं लिखा, इसका यह अर्थ हो गया। ओनली ही, केवल उसी ने पत्र लिखा और किसी ने नहीं लिखा। अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर ऐसे दे कि ही ओनली रोट द लेटर, मतलब उसने पत्र को केवल लिखा और कुछ पढ़ा नहीं, चेक नहीं किया, तो ओनली के बाद रोट, देखो रोट से पहले ओनली आया है, ये ओनली रोट के बारे में मतलब केवल लिखा, यहाँ ओनली ही, केवल वही, तो यहाँ पर जो दिया जो ओनली डिस्कस, तो डिस्कस तो क्या है, डिस्कस, तो ओनली का कोई प्रयोग वहां पर ठीक नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए। अब आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10, इफ शी वाज मैरिंग मिस्टर गुप्ता शी वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मिसेज गुप्ता। पहले तो इसका मीनिंग को समझना होगा आपको। इफ शी वाज मैरिंग मिस्टर गुप्ता शी वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, वह जानी गई होती, पहचानी गई होती, वह एज मिसेज गुप्ता के रूप में पहचानी गई होती। तो क्या दिया, इफ शी वाज मैरिंग, क्या होना चाहिए, इफ शी हैड मैरिड मिस्टर गुप्ता शी वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मिसेज गुप्ता। इसका अर्थ हुआ यदि वह मिस्टर गुप्ता से शादी की होती तो शी वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज, तो वह पहचानी गई होती, ये पैसिव वॉइस है, वह पहचानी गई होती मिसेज गुप्ता के रूप में। लेकिन यहीं पर अगर ये होता जो इफ शी हैड मैरिड मिस्टर गुप्ता, तो और यहाँ पर होता शी वुड हैव रिकॉग्नाइज, मतलब उसने पहचाना होता किसी दूसरे को। इसका अर्थ होता कि शी जो है इसने किसी दूसरे को पहचाना होता। अगर यहाँ पर लिखते शी वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड, मतलब वह पहचानी होती किसी दूसरे को, लेकिन ये अर्थ नहीं है, अर्थ है कि वह पहचानी गई होती, माने इसको कोई पहचानता दूसरा, इसीलिए इसको पैसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को देखा। थैंक यू वेरी मच।